गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा जो आज का नया टॉपिक रहेगा वो डाइस। रीजनिंग के अंदर हम डाइस के बारे में चर्चा करेंगे कि डाइस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से काम करता है और डाइस किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो डाइस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। डाइस किस प्रकार से, डाइस पढ़ना ही आसान नहीं, उसकी नॉलेज होना भी जरूरी है। डाइस का मतलब होता है पासा। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। अब देखो, डाइस के अंदर मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम के माध्यम से बता दूं कि जो डाइस होता है इस प्रकार से होता है आपका, एक घन के रूप का होता है। जैसे आपने बचपन में चौक का डिब्बा देखा होगा, इस प्रकार का जो होता है वो डाइस होता है आपका। ये आपका, आप सांप सीढ़ी खेलते हो, उसके अंदर भी डाइस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इस डाइस के अंदर जो आपके कंडीशंस होती है वो आपके टोटल 3 कंडीशंस अप्लाई होती है। साफ जो सतह होती है, इसमें सतह तो 6 होगी आपकी सतह, या आप क्या बोलोगे उसे? पृष्ठ बोल दोगे आप। पृष्ठ कितना होगा? 6। सतह कितनी होती है साहब? 6 होती है। सतह कितनी होती है? 6 होती है। सतह कितनी होगी आपकी? 6। सतह कितनी होगी? 1 मिनट, आपका 6 हो जाएगी। सतह जो होती है कितनी होती है? 6। अब देखिए साहब, कोने आपके 8 होंगे। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। और जो किनारे होते हैं, किनारे आपके होते हैं 12। सतह आपकी 6 होती है, कोने आपके 8 होंगे, किनारे कितने होंगे? 12। अब देखो, मैं आपको गिना देता हूँ। देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8। कोने कितने आ गए? 8। इसी प्रकार से आपके देखो, किनारे 1 2 3 और 4। 4 इधर 4 इधर, कितने होंगे? 8। 8 के बाद में 9, ये 10 11 12, कितने किनारे हो गए आपके? 12 हो गए। सतह देखिए सब 6 हो जाएगी आपके, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से 5 और 1 पीछे आ जाएगी आपकी 6। टोटल सतह कितनी होती है? 6। देखिए, मैं आपको डाइस के माध्यम से समझा देता हूँ। ये आपका डाइस है। इस डाइस के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि कितनी सतह, कितने सारे कोने होते हैं। तो जो डाइस के अंदर जो कोने होते हैं, देखिए सब, एक पहले सतह देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितनी सतह होती है? 6। हमने 6 सतह या 6 पृष्ठ के बारे में चर्चा की है। उसके बाद में कोने देखिए, 1 2 3 4, 4 इधर 4 पीछे, कितने कोने होते हैं? 8। कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं आपके, 8 कोने। किनारे देखिए साहब, 1 2 3 4, 4 के बाद पीछे देखिए 5 6 7 8, 8 के बाद में 9 और 10, ये दोनों हमने गिन लिए थे। 10 के बाद 11 और 12, कितने कोने हो गए? आप किनारे हो गए 12। तो देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि सतह 6 होती है, कोने 8 होते हैं, किनारे 12 होते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो, जनरली जो डाइस होता है, पासा होता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा आपको, वो सारी कंडीशन हम यहाँ करेंगे। जो पासा होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है आप लोगों को। जो पासा होगा वो जनरली कितने प्रकार का होगा आपका? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होगा? एक तो साधारण पासा होगा आपका, सिंपल डाइस, साधारण पासा होगा आपका। दूसरा होगा आपका मानक पासा होगा। दूसरा आपका कौन सा होगा? मानक, स्टैंडर्ड डाइस। ये सिंपल डाइस है आपका, स्टैंडर्ड डाइस। अब साधारण पासा के अंदर देखो क्या क्या कंडीशंस आपको अप्लाई करनी होगी। साधारण पासा किस प्रकार से का, इसमें देखिए, साधारण पासा में क्या होता है कि पास वाली सतह के अंकों का योग 7 होता है। पास वाली सतह के अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो हम कौन सा पासा बोल देंगे उसको? साधारण पासा। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कोई एग्जाम्पल इस प्रकार से आपको दे दिया गया है, डाइस का रूप है आपका एग्जाम इसी पैटर्न पर। जैसे आपके गए कि पास वाली 2 पास वाली, ठीक है, पास वाली यहाँ पे 2 पास वाली सतह के अंकों का योग कितना होगा? 7। 3 4 6 आ गया आप पे। तो देखिए, यहाँ पर 2 पास वाली जो सतह है, इनका योग कितना हो रहा है आपका? 7 हो रहा है। इसलिए हम कौन सा पासा बोलेंगे? इसको साधारण पासा बोल देंगे। कौन सा पासा बोल देंगे? साधारण पासा। इधर देखिए साहब, आप
6 से 1 है 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपको दिखाया कि साधारण पासा कब होगा, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 7, 6 + 1 भी कितना हो रहा है 7। तो हम क्या कह देंगे कि कौन सा पासा होगा आपका, साधारण पासा होगा। और देखिए साहब आपको इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पासा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आता है, ये आपके क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पे इसकी सिंपल डाई से नहीं है, तो हमने पता लगाया कि 5 और 2 मिलकर क्या बनता है 7 बनता है। 5 और 2 मिलकर क्या बनता है 7 बनता है। तो हम कह देंगे कि जो डाइस है कौन सा डाइस है, सिंपल डाइस है, अर्थात साधारण पासा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट आता है मानक पासा, अर्थात जो स्टैंडर्ड डाइस के नाम से आप जानते हो उसको। तो साधारण और मानक पासा की जो कंडीशन देखिए यहाँ पे, दो पास वाली सतह के अंकों का योग, दो पास वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत का योग 7 होता है। ध्यान रखें, देखिए दो पास वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत का योग कितना होगा आपका 7 होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर और देखिए क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से दे दिया गया, यहाँ 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, ये कंडीशन। अब देखिए आप किसी भी कंडीशंस में इसका आपका योग 7 नहीं हो रहा, आपको 2 और 1 को जोड़ोगे 3 होता है, 2 और 4 को जो 6 होता है, 4 1 को जोड़े 5 होता है, कभी भी 7 नहीं होता। तो दो पास वाली जो सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत का योग क्या होता है 7 होता है, ठीक है। अब देखिए साहब विपरीत का योग क्या होता है 7 होता है। तो आपको यहाँ पे ये कि मैं 4 के विपरीत कितना लिख दूँ साहब, तो 4 के विपरीत कितना लिखना होगा 3, तब भी इसका योग कितना होगा 7 होगा। 1 के विपरीत में कितना लिख दूँ साहब 6 लिख दूँ, 2 के विपरीत कितना लिख दूँ साहब 5 लिख दूँ। तो इस प्रकार से हमारा कितना होता है योग आपका कितना होता है 7। और देखिए जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर इसी क्वेश्चन को हम इस पैटर्न पे ले लें, जैसे आपने कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे आपके 1 2 3 एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया। अब आपसे कहा कि 1 के विपरीत तो हमने क्या बोलना पड़ेगा 6 बोलना, 2 के विपरीत क्या होगा आपका 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा आपका 4 होगा। इस प्रकार से दोनों का योग कितना होता है 7 होता है। इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका 4 है 5 है और 6, 4 है 5 है और क्या है 6। अब देखिए 4 के 5 के विपरीत क्या होगा 2 होगा आपका, 6 के विपरीत क्या होगा आपका 1 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा आपका 3 होगा। तो देखिए साधारण पास जो मानक पासा होता है उसमें दो पास वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत का योग कितना होता है 7 होता है। लेकिन विपरीत का योग क्या होता है 7 होता है। 4 का उसके विपरीत क्या होगा 3 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा आपका, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा आपका, इसी प्रकार से 4 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। इस पर अगर आपसे बाई चांस इसके बारे कंडीशंस पूछ ले, आपके क्वेश्चन में कहा कि 3 के विपरीत बताओ सर, 3 के क्या बताओ 3 के विपरीत बताना आपको। तो जो 3 के विपरीत आपको निकालोगे तो क्या क्या कंडीशंस आपके सामने बन के आएगी। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 के विपरीत 2 के विपरीत, तो हमें एक नियम अप्लाई करना होता है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वह उसके विपरीत होती, जो सतह हमें दिखाई नहीं देती है वो उसके क्या होती है विपरीत होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा, वही सतह उसके क्या हो जाएगी विपरीत हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पर एक तो हमें 1 दिखाई नहीं दे रहा था, एक हमें 2 दिखाई नहीं दे रहा था, एक हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम कह देंगे कि 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 के विपरीत 5 हो सकता है। इसी प्रकार से अगर वो पूछता कि 4 के विपरीत बताओ, तो 4 के विपरीत सेम कंडीशन है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आपको 6 के विपरीत पूछ ले तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और आपका 5 हो सकता है। सेम कंडीशंस इसमें देखिए साहब, अगर आपसे पूछा कि 6 के विपरीत क्या होगा,
तो देखिए जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, इसके विपरीत होती है। तो देखिए इसमें 1 दिखाई दे रहा है, क्या नहीं आ रहा 2, क्या नहीं आ रहा 3, क्या नहीं आ रहा 4। तो 6 के विरुद्ध 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसी प्रकार से 5 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई सा विपरीत हो सकता है। अगर हमसे पूछा कि 1 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसको भी हम देख लें तो देखिए यहाँ पर 5 के विपरीत आपको निकालना है, तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, क्योंकि हमें 1 भी दिखाई नहीं दे रहा, 4 भी दिखाई नहीं दे रहा और 6 भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमसे पूछा कि 2 के विपरीत बताओ, तो आपका 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर हमसे पूछा कि 3 के विपरीत भी बताओ, तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और क्या हो सकता है, 6। ये सारी कंडीशंस इसमें सिंपल डाइस के अंदर आपको पाई जाती है। कि आपको पूछा क्या गया, अगर आपसे कभी बाई चांस साधारण पासा आ जाता है, उसमें आप क्या कीजिए, तो साधारण पासा में क्या होता है कि जो सतह में दिखाई नहीं देती उसके विपरीत होगी। लेकिन मानक पासे में कंडीशन होती है कि दोनों विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होगा। दोनों विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7। अर्थात अगर इधर 5 लिखने में आ रहा है, इधर 5 है तो पीछे कितना होगा, 2 होगा। तो 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा। ये किसका नियम कहलाता है, मानक पासे का। किसका नियम कहलाता है, मानक पास। अगर इधर 3 है तो पीछे क्या होगा, 4 होगा। इधर 1 है तो इधर क्या होगा, 6 होगा। इधर 2 है तो नीचे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है कौन से पासे की होती है, आपके मानक पासे की अर्थात स्टैंडर्डाइज के बारे में होती है। अब देखिए और कंटिन्यू अगर हम करें तो और भी चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कभी आ जाए तो क्या होगा कि निम्न में से साधारण पासा कौन सा है, निम्न में से साधारण पासा कौन सा है। एक क्वेश्चंस बन के आ जाएगा आपको इस प्रकार से। 4 आपको डाइस दिए जाएंगे ऑप्शनों में। इस प्रकार से आपको ऑप्शन बन के आ जाएंगे एग्जाम में और उनमें से आपको एक ऑप्शन छांटना होगा। इस प्रकार से आपके जैसे ए, बी होगा, सी होगा और एक होगा आपका डी। ए, बी और सी और क्या आएगा आपका, डी आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक एक अंदर जैसे क्या होगा, साधारण पासा कौन सा होगा। हमसे सिंपल डाइस पूछा गया है तो 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 हो गया आपका, 2, 3 और आपका 5 हो गया है, 6 हो गया आपका। ठीक है, और एक आपका आ गया 1, 3 और 4। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से साधारण पासा कौन सा होगा। तो आपको इसमें से क्या होगा, छांटना होगा कि साधारण पासा की कंडीशंस क्या होती है, मानक पासे की कंडीशंस क्या होती है। कि मानक पासे में तो क्या होता है, 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। साधारण पासे में क्या होता है कि 2 पास वाली सतह का अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा किसी का योग 7 नहीं हो रहा, यहाँ पर हमने देखा किसी का योग 7 नहीं हो रहा, यहाँ पर देखिए आपने देखा किसी का योग 7 नहीं। लेकिन जब बिकॉज ऑप्शन नंबर डी में हमने देखा कि 3 + 4 हो रहा है, उसका योग कितना होता है, 7 होता है। तो हम कह देंगे कौन सा पासा होगा हमारा, साधारण पासा। कौन सा पासा होगा हमारा, साधारण पासा। सिर्फ साधारण पासे की एक कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि साधारण पासे में कि 2 पास वाली जो सतह होगी उनका योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और देखिए एक और क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, एक और क्वेश्चन के बाद अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि निम्न में से मानक पासा कौन सा, क्या है क्वेश्चन, निम्न में से मानक पासा कौन सा होगा। ये आपका ऑप्शन रहेगा कि निम्न में से मानक पासा कौन सा होगा। निम्न में से मानक पासा कौन सा होगा आपका, ये आपकी कंडीशंस आपको। ठीक है, अब आपको देखना है कि मानक पासा है
या नहीं है, ये सारी कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी। ये आपका ए ऑप्शन था, या आपका बी ऑप्शन था, या आपका सी ऑप्शन था, या आपका क्या था, डी ऑप्शन। अब मानक पासे की कंडीशन क्या होती है कि दो विपरीत सतह का योग 7 होगा, पास वाली का नहीं होगा। दो विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। तो हम जब अप्लाई करते हैं कि मानक पासे की जो कंडीशंस होती है वो किस प्रकार से आपको निकालनी होती है, तो देखिए मानक पासे में यहाँ पर हमने चेक किया कि 5 और 2 मिलकर 7 बन रहा था, 7 और 2 मिलकर 7 बन रहा था, इसलिए हम कह देंगे कि कौन सा पासा है हमारा, साधारण पासा है, मानक पासा नहीं होगा। जब इसको चेक किया मैंने कि 5 और 4 आपका 7 नहीं बन रहा, 4 और 3 से 7 नहीं बन रहा, तो ये कौन सा पासा हो गया, मेरा स्टैंडर्डाइज हो गया, अर्थात कौन सा पासा हो गया, मेरा मानक पासा। जब मैंने इसको चेक किया तो 1 + 6 = 7 हो रहा था, ये भी कौन सा पासा नहीं था, आपका मानक पासा नहीं था। और देखिए जब मैंने इसको चेक किया 3 + 4 हो गया बराबर क्या हो गया, 7, तो ये भी कौन सा पासा नहीं था, मेरा मानक पासा। मानक पासे की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी पास वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन कंडीशन पर विपरीत का योग क्या होगा, 7 होगा। विपरीत का योग क्या होगा, 7 होगा। देखिए साहब, जो आपके माने पर केस नंबर फर्स्ट के बारे में हम चर्चा है, केस खोल के केस आते हैं। और देखिए इसका एक केस नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, कि जब दो पासों की सतह पर एक सतह क्या हो, कॉमन हो। दो पासे की सतह पर क्या हो, एक सतह क्या हो, कॉमन हो। अर्थात दो डाइस आपको कंपेयर के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। तो देखिए जैसे ये दो डाइस आपको दे देगा, कोई भी दो पासे आपको दे दिए जाते हैं, इन पासों के अकॉर्डिंग जैसे एक पासा ये दे देगा आपको, इस प्रकार से आपको पासा दे दिया जाता है। अब आपको देखिए जब दो पासों की सतह एक सतह क्या हो, कॉमन हो, इस प्रकार से आपको निकालना। तो आपको इस प्रकार से 1 3 4 आपको जो है 2 5 और 1 ये आपको इस प्रकार से आपको दे दिया गया। अब आपसे कहा जाएगा कि इसमें आपको विपरीत बताना कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। ये कंडीशन सब हमें अप्लाई करनी होती है। तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि देखिए ये क्वेश्चन आपके को संख्या में आ सकता है, अल्फ़ाबेट में आ सकता है, नंबर्स के अकॉर्डिंग जो आपके सिंबल्स में भी आ सकता है, सारी कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। तो हम केस नंबर जो फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमें कॉमन पार्ट ढूंढना है। सबसे पहले क्या दिखना है, कॉमन। कितनी सतह कॉमन होगी हमारी, एक सतह कॉमन। कितनी सतह कॉमन होगी हमारी, एक सतह। अब देखिए हमें एक तो नियम लगाना है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वह उसके विपरीत होती। अगर आपसे बोले कि एक के विपरीत क्या होगा यह पता लगाना है, तो हम क्या नियम लगा देंगे कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। तो देखिए जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो किसके क्या होगी, विपरीत होगी। जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। अब देखिए साहब हमें इन दोनों डायग्राम में क्या दिखाई नहीं दे रहा उस बात पे डिपेंड करता है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। तो हमें चेक करना है कि हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने देखा ये एक के विपरीत हमें निकाला, क्योंकि कॉमन क्या था मेरे पास, एक था। तो मैंने देखा 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो क्या नहीं आ रहा, 6। तो मेरा एक के विपरीत आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन बाई चांस मेरे से पूछ लिया गया कि 4 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मुझे एक नियम लगाना होगा क्लॉकवाइज नियम। कौन सा नियम लगाना होगा, क्लॉकवाइज। तो आप इसकी पूंछ पकड़ना, जो कॉमन पार्ट है उसकी क्या पढ़ना है, आपको पूंछ पकड़ना है और उसको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आपको घुमाना। कौन सी दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज दिशा में उसको घुमा देना। आपको कौन सी दिशा में घुमाना है, आपको क्लॉकवाइज दिशा में आपको घुमा देना है। तो देखिए जैसे आप इसको देखते हो तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, 4 आएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, 4 होता है। इधर जब आप इसको देखते हो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, 5 आता है। तो हम कह देंगे 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और देखिए इधर से सेकंड नंबर पे कौन आता है, 3। इधर से देखिए आप सेकंड नंबर पे कौन आएगा, 2।
तो 3 के विपरीत क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं और बताऊं आपको। जैसे एक और क्वेश्चन अगर इस प्रकार से अल्फाबेट में आ गया आपको, नंबर से देख लो पहले अल्फाबेट का, आप में आ गया 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और आपका 3 कॉमन आ गया। ये आपके क्वेश्चन देगा। तो हमें पहचानना है कि सबसे पहले तो कॉमन क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले इन दोनों में क्या है, कॉमन क्या दे रखा है। क्या दे रखा है, मान ले कॉमन। तो हमने जैसे हम इन दोनों पासों के अंदर ढूंढा तो कॉमन क्या मिला मुझे 3। दोनों के अंदर क्या कॉमन मिला मुझे 3 कॉमन मिला। तो मुझे देखा है वो नियम लगाना है कि 3 के विपरीत आपको निकालना है। तो मैं क्या नियम लगा दूंगा कि जो सतह मुझे दिखाई नहीं देगी वो उसके क्या होगी, विपरीत होगी। जो सतह मुझे दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। तो देखिए साहब, मुझे इसमें से क्या नहीं दिया, 1 दिखाई नहीं दे रहा। दोनों के अंदर देखिए 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा, इसलिए कह दूंगा 3 के विपरीत क्या हो गया 1। अब देखिए अगर मेरे से और का पूछ लिया तो इसको क्लॉकवाइज नियम लगा दूंगा। कौन सा नियम लगा दूंगा मैं, क्लॉकवाइज नियम। कौन सा नियम लगा दूंगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज नियम लगा, इसके फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा 6, इधर से फर्स्ट नंबर पे कौन होगा 5, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इधर देखिए, इधर सेकेंड नंबर पे कौन होगा आपका 2 होगा, इधर सेकेंड नंबर पे कौन होगा आपका 4 होगा, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 4। तो इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि कंडीशंस क्या होती है। अब जरूरी नहीं कि ये अंकों में ही पूछी जाए, ये आपके अल्फाबेट में आ सकते हैं, ये सिंबल्स में आ सकते हैं। तो मैं आपको और भी क्वेश्चन लेकर आपको और समझा देता हूँ कि कंडीशंस क्या क्या बन के आपके सामने आ जाती है। तो देखिए एक और कंडीशंस के बारे में हम चर्चा ही कर लेते हैं। कंडीशन जो इसी की कंडीशन है, अगर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के, तो अल्फाबेट में सेम आपको कंडीशन दे दी जाती है एग्जामिनर द्वारा। जैसे आपके कोई कंडीशंस दे दी जाती है तो क्या क्या आपको कंडीशन अप्लाई करनी रहेगी। जैसे आपको ए दे दिया गया, सी दे दिया गया, डी दे दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको बी दे दिया, यहाँ पे आपको ए दे दिया और आपको दे दिया ई दे दिया। देखिए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैं आपको कंडीशन अप्लाई करवा के बताऊँ कि अगर आपके ए है, ए का मतलब 1 होता है, बी है, बी का मतलब 2 होता है, सी है, सी का मतलब 3 होगा, आपका डी है, डी का मतलब क्या होगा 4 होगा, आपका ई है, इसका ई का मतलब क्या है 5 है, और एफ है, इसका मतलब 6 है। अर्थात जो 6 अल्फ़ाबेट जो सतह होती है उनमें अल्फ़ाबेट ए से एफ तक चलता है। ए से कहाँ तक चलता है, एफ तक चलता है। अब ये कंडीशन आपके कलर्स में हो सकती है, सिंबल्स में हो सकती है, किसी भी प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर कंडीशन से अप्लाई करके देख रहे हैं कि हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा था। जो कॉमन पार्ट था उसको ढूंढना है सबसे पहले। जैसे मैं कॉमन दिया होता, कॉमन क्या था मेरे पास, ए था। कॉमन क्या था, ए था, ठीक है, क्या था मेरे पास कॉमन, ए। अब देखिए हमें कह दूंगा कि ए के अपोजिट आपको निकालना है, तो हमें क्या नियम लगाना है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत। तो ए के बाद में क्या आएगा, बी, बी हमें दिखाई दे रहा है, फिर क्या आएगा सी, सी भी हमें दिखाई दे रहा है, फिर क्या आता है डी, डी भी हमें दिखाई दे, फिर क्या आता है ई, ई भी हमें दिखाई। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा, एफ। क्या दिखाई नहीं दे रहा, एफ। तो हम कह देंगे कि ए के विपरीत क्या होगा, आपका एफ होगा। इसमें आपको फिर क्लॉकवाइज नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है आपको, क्लॉकवाइज नियम है। इधर भी आपको कौन सा नियम लगाना है, क्लॉकवाइज वाला। इधर देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, डी आ रहा है। इधर से फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, आपका डी आ रहा है। इधर से फर्स्ट नंबर पे आप देखो क्या आएगा, बी आएगा, आपका क्या आएगा, बी आएगा। इधर से देखिए आप सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सी आएगा, सी, सी के बाद में इधर देखिए सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ई। टोटल जो अल्फाबेट है वो 6 होंगे आपके, क्योंकि 6 सतहों से मिलकर ही एक डाइस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस पूछी थी इस प्रकार से करना होता है अल्फाबेट। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन से ले लिया मैंने, अल्फाबेट से संबंधित ही ले रहा हूँ। ये आपके दे दिया, ई दे दिया, एफ दे दिया और डी दे दिया, सी दे दिया, ई दे दिया और बी दे दिया। ये कंडीशन सब। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना था ये हमारे लिए और क्या क्या कंडीशंस आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हमें कॉमन पार्ट ढूंढना होता था। तो हमने जब इसमें देखा कि कॉमन क्या मिल रहा था, मुझे ई मिल रहा था। कॉमन क्या मिल रहा था, मुझे ई मिल रहा था। क्या मिल रहा था, कॉमन मुझे ई। तो मुझे देखो ई के अकॉर्डिंग हमें
क्या नियम लगाऊंगा कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। तो हमने क्या दिखाई नहीं दे रहा, ए के देखो ए दिखाई नहीं दे रहा, तो ई के विपरीत क्या आ गया, मेरा ए आ गया। ठीक है, फिर अगर मेरे से डी और एफ के बारे में पूछ जाए तो मैं क्लॉकवाइज नियम लगा दूंगा। कौन सा नियम लगा दूंगा, क्लॉकवाइज नियम। इधर देखिए क्लॉकवाइज, इधर फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, डी आएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, डी। इधर देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सी। इधर सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, एफ। इधर सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, बी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग हमसे पूछ लिए जाते। अब देखिए अगर सिंबल से संबंधित क्वेश्चन आ गए एग्जाम, किससे, सिंबल्स आपको दे दिए गए, सिंबल्स की जो कंडीशन से अप्लाई होती है उसको किस प्रकार से आपको करना रहेगा कि कौन सा सिंबल किसका होता है, इस प्रकार की जो कंडीशन हमारे लिए दे दी जाती है। तो देखो अगर यही क्वेश्चन अगर आपको सिंबल से आ गए, ये आपके क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से टो के विपरीत ये आपका क्वेश्चन कि निम्न में से टो के विपरीत क्या होगा। टो का मतलब ये वाला साइन से टो बोलते हैं। तो हमें तो वही नियम लगाना है कि सबसे पहले हम क्या ढूंढे, कॉमन ढूंढे। क्या ढूंढ लेंगे, कॉमन। जैसे हमने कॉमन को ढूंढा तो कॉमन क्या मिल रहा था, कॉमन क्या मिल रहा था, टो ही मिल रहा था। हम क्या नियम लगा देंगे कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, उसके विपरीत होगी। तो हमने देखा कंडीशंस के, देखो फाई हमें दिखाई दे रहा था, फाई हमें दिखाई दे रहा था, हमें हेज कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम कह देंगे कि टो के विपरीत क्या होगा, हमारा एज होगा। तो टो के विपरीत हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हेज। ये आपका क्या होगा, आंसर। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको आंसर देने रहते हैं इन सवालों में। लेकिन बाई चांस उसने पूछ लिया साहब आप तो थीटा के विपरीत बताओ, तो आपको वही कंडीशन है कि क्लॉकवाइज नियम आपको ऑफिस लगाना होगा। कौन सा नियम लगाना होगा, क्लॉकवाइज। अब देखो थीटा के बारे में पूछा तो इधर पहले नंबर पे कौन था, थीटा था। इधर पहले नंबर पे कौन था, नीटा था। तो थीटा के विपरीत कौन आ गया, नीटा। इधर सेकंड नंबर पे कौन था, फाई था। इधर सेकंड नंबर पे कौन था, सही था। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है वो सारी चीजें हमसे पूछी जाती है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी से सिंबल से संबंधित, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, जैसे इन डाइस के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके इसमें कुछ भी आ गया, ये आपका इस प्रकार से प्लस बन के आ गया कि सी आ गया, ये आपका ठीक है, आपका हेज आ गया, ये आपका रो आ गया, या फाई आ गया, या आपका थीटा आ गया, और आपका एक कप आ गया, इस प्रकार से। अब आपसे कहा गया है इस कंडीशंस के अंदर कि निम्न में से सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा, ये कंडीशन थी हमारी। तो देखिए हमने जैसे कॉमन ढूंढना था, इसके ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। एज है, अल्फा है, सी में आपका फाई है, और डी में आपका थीटा। ये सारी कंडीशन हमारे लिए दे दिए। ठीक है, अब देखो कप्पा के विपरीत आपको बताना है, सी के विपरीत आपको। तो हमें देखा कि इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा था, यही था, यही कॉमन था। तो हमें देखो जो सतह में दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, इसके विपरीत होगी। तो हमने एक कंडीशन, तो हमें देखो एच दिखाई दे रहा था,
हमें अल्फा दिखाई नहीं दे रहा, हमें फाई दिखाई दे रहा है, थीटा, तो आंसर क्या होगा अल्फा। आंसर क्या होगा हमारा अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर और भी हमसे पूछ लिए जाते हैं तो इस प्रकार से क्या करना होगा आपको। इधर फर्स्ट नंबर पे अकॉर्डिंग आपका क्या था, प्लस था, फर्स्ट नंबर पे क्या था आपका प्लस था, प्लस को देखो इधर फर्स्ट नंबर पे क्या था थीटा था आपका, क्या था थीटा था। इधर सेकंड नंबर पे क्या था हेज था, इधर सेकंड नंबर पे क्या था फाई था। तो इस प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत ही बेसिक तरीके से आपको करना रहता है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। अभी तो हम इनके नियम्स पढ़ रहे हैं, नियम के बाद जो अपोजिट साइन वाले जो क्वेश्चन आएंगे इसके उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिल लेंगे। ओके बाय बाय। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना बेनिफिट उठा सके। ओके बाय बाय, टेक केयर।